ले जी, थोड़ा ही वक्त बचा है। पाकिस्तान वुमेन वर्सेस इंडिया वुमेन। हमेशा की तरह बड़ा मैच और बहुत एक्साइटमेंट, और वेन्यू भी ऐसा कि क्राउड भी बहुत आएगा। बर्मिंघम में मैच है और दूसरा मैच होगा आज का वहाँ पे, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि नीदरलैंड्स और बांग्लादेश का वो मैच हो रहा है। तो पिच तो ठीक लग रहा है, स्लोअर साइड पे लग रहा है। बहुत ज़्यादा हेल्प कोई पेसर्स के लिए भी नहीं है। स्पिन भी उतना देखने को नहीं मिला है, लेकिन शायद अभी क्वालिटी स्पिन भी हमें उस तरह नजर नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि स्पिन होगा यहाँ पे, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। ओबीसी जब दूसरा मैच होगा, थोड़ा पिच यूज हुआ होगा, थोड़ा और रफ हो जाएगा, तो शायद स्पिनर्स के लिए हेल्प मौजूद हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अच्छा पिच है, बैटिंग के लिए स्लोअर साइड पे है। तो जो स्ट्रोक मेकर्स हैं, जो पेस ज्यादा पसंद करते हैं, वो शायद इस पे स्ट्रगल करेंगे, स्पिन बॉलिंग या इवन पेसर्स भी जब कटर्स वगैरह करेंगे। अब अगर हम देखते हैं जी, दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देखते हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया की स्ट्रेंथ हमेशा से बैटिंग रही है उनकी। लेकिन उनके लिए जो वरी की बात होगी ना, कि उनकी जो टॉप बैटर्स है ना, उनकी फॉर्म जो है ना, वो उनके लिए कंसर्न होगा। चाहे वो स्मृति मंधाना है, उन्होंने इतने रन्स नहीं किए हुए जितने वो पिछले 2 सालों में, अगर हम देखते हैं कि जितनी उनकी फॉर्म लगी हुई थी, रिसेंट पास में उन्होंने स्ट्रगल की हुई है। इसी तरह बाकी बैटर्स भी, उनकी जो है ना, उनकी जो फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। जो नीचे आके हमेशा उनको बचाती है, ऋचा घोष, उनकी फॉर्म भी मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने स्ट्रगल की हुई है। और पाकिस्तान के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छा है ऋचा घोष का। लास्ट आपको वर्ल्ड कप भी याद होगा, वनडे वाला भी, जब इंडिया टीम वर इन ट्रबल, ऋचा घोष ने नीचे से आके रन्स किए थे और वो मैच जिताया था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। तो अब थोड़ा सा अगर मैं मैचअप्स पे देखता हूँ कि कौन सा बॉलर कौन से बैटर को तंग कर सकता है, तो अगर मैं देखता हूँ कि स्मृति मंदाना फॉर्म उनकी अच्छी नहीं है, और फातिमा वर्ल्ड कप में तो उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी 50 ओवर्स में। अब T20 में बॉलिंग फॉर्म उनकी थोड़ी नीचे आई हुई है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि अगर उनका बॉल थोड़ा स्विंग होता है, जो कि केपेबल है वो स्विंग करने की, और स्मृति मंदाना नॉर्मली पेस को अच्छा खेलती है, उनको इश्यूज कोई नहीं होते हैं। लेकिन फॉर्म की वजह से मैं फातिमा को मार्जिन दूंगा कि अच्छे ओवर्स में अच्छे जगह पे बॉल करती है, तो शायद वो विकेट ले सकती है यहाँ पे स्मृति मंदाना की। मैचअप्स पे जाएंगे तो शायद पाकिस्तान जाए रामीन के साथ, रामीन शमीम ऑफ स्पिन के साथ, कि मंदाना को देखते हुए कि लेफ्टी है तो उसके अगेंस्ट ऑफ स्पिन से बॉलिंग शुरू की जाए। लेकिन दूसरे एंड पे होंगी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ओबियसली पेस को वो अच्छा खेलती हैं। अब उनका जो मैचअप नए बॉल से बनेगा, पाकिस्तान की मैं इस टाइम देखता हूँ, तो वो सादिया इकबाल लेफ्ट आर्म स्पिन, कि वो उनका बॉल अंदर भी आता है, वो टर्न भी बॉल को कर लेती हैं, तो ये एक अच्छा मैचेस बन सकता है। लेकिन बाद में मैं देखता हूँ तो शिफाली ऑब्वियसली शी इंजॉयज पेस, बॉल जब बैट के ऊपर आ रहा हो, तो कोई ऐसा स्पिनर जो स्लो बॉल करता है, जहाँ उनको पावर जनरेट करनी पड़ती है, वो वहाँ पे स्ट्रगल पास में उन्होंने की हुई है। तो नशरा सांडू वो ऐसी बॉलर है कि वो स्लो है इन दी एयर, बॉल टर्न भी उसका होता है, लेकिन शी इज़ वेरी स्लो इन दी एयर। तो जितनी भी पावर है बैट्समैन ने खुद जनरेट करनी है, शी इज़ नॉट गोना गिव यू एनी पेस। तो शेफाली को ट्रबल वो कर सकती है, क्योंकि पास में हमने शेफाली को देखा था, शी स्ट्रगल अगेंस्ट हुमायमा, जो कि स्क्वाड के अंदर नहीं है। वो एयर में बहुत स्लो थी और शेफाली बिग टाइम स्ट्रगल की थी लास्ट वर्ल्ड कप जो दुबई वाला था। उसके बाद जी नीचे आने वाली जो बैटर है, ऋचा घोष को मैं कहूँगा कि लेफ्ट आर्म स्पिन पे वो फंस सकती हैं, पेस को अच्छा खेलती हैं, इम्प्रोवाइज अच्छा कर लेती हैं, छक्का मारने की उनमें सलाहियत मौजूद है। और इसके बाद जमामा को अगर हम देखते हैं, तो वो भी शी इज़ अ टाइमर, तो पेस ऑफ स्लो बॉल उनके अगेंस्ट चल सकती है। ऑब्वियसली शी इज़ वेरी इनोवेटिव, स्विच हिट रिवर्स, वो सारा कुछ उनको आता है। तो कम उनको पेस देंगे तो नशा सांधु कैन बी इफेक्टिव, या रामीन शमीम भी उनके अगेंस्ट इफेक्टिव हो सकती है। उसके बाद पाकिस्तानी बैटर्स क्विकली में देखता हूँ, तो थोड़ा सा यही कंसर्न पाकिस्तानी टीम को भी है कि मुनीबा अली, जो मैं कहूँगा कि रिसेंट पास बेस्ट ओपनर रही है, उसने सेंचुरियाँ बनाई हुई हैं T20 में, लेकिन करंट फॉर्म उनकी इतनी अच्छी नहीं है। तो उनका मैचअप जो एक तो रेणुका सिंह खेलेंगी, या अब यहाँ पे रेडी को खिलाएंगे। अब लेट्स सी, अगर रेणुका सिंह खेलती हैं तो मुनीबा को शायद वो उतना ट्रबल ना करें जितना दीप्ति शर्मा कर सकती हैं अपनी ऑफ स्पिन के साथ। तो शायद नया बॉल दीप्ति शर्मा से कराया जाए मुनीबा को देखते हुए। अब उनके साथ ओपन कौन करेगा, शायद गुलफरोजा करेंगी, तो गुलफरोजा रेणुका पे वो फंस सकती हैं, या और भी कोई भी इनकी पेसर जो भी खेलती है, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस लाइन वो खेलती हैं। तो अर्ली ऑन उनका है कि सीधा खेलेंगी तो बचत है। अर्ली ऑन जब बॉल मूव हो रहा है, बहुत ज़्यादा जब क्रॉस पैड से खेलती है तो शी कुड बी इन ट्रबल। उसके बाद आलिया रियाज, पेस यहाँ पे और शॉर्ट बॉल होगी, आलिया वहाँ स्ट्रगल करती है। तो मे बी अगर क्रांति कौर खेलती है या रेडी खेलती है, शॉर्ट बॉल पे लाजमी टेस्ट किया जाएगा, आई एम श्योर।
दूसरा कि ऑफ स्पिन के ऊपर उनका जो स्ट्राइक रेट है बहुत नीचे आ जाता है, हालांकि अच्छा खेलती हैं लेकिन सम रीज़न उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा बाउंड्री परसेंटेज नीचे आती है। अगेन मैं कहूँगा दीप्ति शर्मा या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर जो भी खेलती है चराही, उसका बन सकता है मैचअप उनके साथ। इस तरह फातिमा फातिमा का भी पेस का इतना उनको मसला नहीं है, पेस अच्छी वो खेल लेती है। उनका जो सबसे वीक पॉइंट है वो लेग स्पिन बॉलिंग है, लेकिन लेग स्पिन बॉलिंग मुझे कोई नज़र नहीं आ रही इस टीम के अंदर। तो उनका पाला नॉर्मल स्पिनर से ही पड़ना है। तो मेरे ख्याल में चरानी वो भी एक्सपीरियंस बॉलर हैं, या राधा खेलती है अगर, उनके साथ भी उनका मैचअप बन सकता है। तो आई थिंक फातिमा का इंपॉर्टेंट है, उनकी फॉर्म अच्छी लगी हुई है। तो बॉलिंग से ज़्यादा मैं कहूँगा बैटिंग फॉर्म उनकी अच्छी लगी हुई है, तो उनका रन करना भी ज़रूरी होगा। प्लेइंग 11 आई थिंक पाकिस्तान को लेग स्पिनर खिलानी चाहिए, जो मुझे लग नहीं रहा वो खिलाएंगी, क्योंकि लेग स्पिनर भी इंडियन बैटर्स स्ट्रगल करते हैं। चाहे वो शिफाली वर्मा है एट टाइम्स, उनकी कैप्टन जो है जो मनप्रीत कौर भी है वो भी आके स्ट्रगल करती है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना होगा कि लेग स्पिनर की जगह बनानी पड़ेगी, या उनको एक पेसर कम करें या एक बैटर कम करें, जो कि मुझे लग नहीं रहा वो करेंगे। लेकिन आई वॉज देयर में शायद लेग स्पिन की तरफ जाता है यहाँ पे। अब टॉस का देखते हैं अगर हम, कि टॉस अब देखो स्ट्रेंथ देखते हैं अगर हम, तो इंडिया इंडिया की आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ चेज करना है। लेकिन क्या पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी चेज करना है? तो फिर आपने अपनी वीकनेस और दूसरे की स्ट्रेंथ को देखना है कि वो किस तरफ है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान का जो बेस्ट चांस मेरी नज़र में है, बैट फर्स्ट स्लो पिच है, कि जहाँ पे पाकिस्तान 150-60 रन भी बनाता है। देखो चैलेंज इंडिया ऑब्वियसली दे विल बी a lot of pressure while chasing, और anyway इतना बड़ा मैच है, तो अगर पाकिस्तान चेज करने जाता है तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, आई मीन यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे उसमें चांसेस कम नज़र आते हैं कि अगर 150 भी चेज करना हुआ तो पाकिस्तान शायद उस पर वो स्ट्रगल करेगा। तो फॉर मी आई थिंक विन द टॉस अगर पाकिस्तान, तो दे शुड बैट फर्स्ट और ट्राई करें कि 140 150 प्लस इस पिच के ऊपर पाकिस्तान डिफेंड कर सकता है। अब लेट्स इस मैच का रिजल्ट क्या होता है। और अभी तक वैसे भी आप जितने ट्रेंड देखते आ रहे हैं कि टीमें जो बैटिंग पहले कर रही हैं ज़्यादा सक्सेस उनको ही मिली है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान शुड विन द टॉस, बैट फर्स्ट। इंडिया ने मेरे ख्याल में टॉस जीत के चेज करने ही जाएंगी, तो पाकिस्तान की उस हाल में तो बैटिंग आ ही जानी है। बट लेट्स सी कि इंटरेस्टिंग मैच हो, क्योंकि अभी तक कोई इतना ज़्यादा क्लोज मैच पाकिस्तान और इंडिया की वुमेंस टीमों का हुआ नहीं है। वन साइडेड मैचेस ज़्यादा हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हराया हुआ है पास्ट में अगर हम देखते हैं, और लड़कों से ज़्यादा शायद 3 दफ़ा हराया हुआ है इंडियन वुमेन टीम को। तो क्या आज दोबारा पाकिस्तान की लक चलेगी, या इंडिया जिस तरह डोमिनेट करता आ रहा है वो आज फिर वो भी डोमिनेट करेंगे?